और मजदूर आदमी जब लाइन में लगा था उसको 2000 रुपए का नोट नहीं मिला था। 5 लाख की तो इनकम चढ़वा रखी है, ऐसा थोड़ा अगर सरकार का काम कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी जो है ना 12 लाख रुपए कमाती हैं सरकार के हिसाब से। देखो बिल्कुल क्रैक हो लिया है, ये कितने आते जाते टूट का पड़ गया। मैं क्या जिनके 5-5 किले जमींदार हैं उनके गुलाबी पीले बन रहे हैं जी। 5-5 लाख रुपए घेर दो, हम क्या करेंगे भीड़ में खड़े होकर। बस जो सर्वे करने आया वो सर्वे उसने नहीं करा, उसने मतलब घर बैठे ही सर्वे करा। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के एडीसी ऑफिस में। यहाँ पर जो लंबी लाइनें आपको देखने को मिल रही हैं ये अमीर आदमियों की लाइनें हैं, क्योंकि सरकार ने जो है ना इनको अमीर बना दिया है। और अमीर बना दिया, कई लाख रुपए महीना, कई लाख रुपए सालाना इनकी जो है ना आय दिखा दी है। ये मामला है फैमिली आईडी का। फैमिली आईडी की जिनकी समस्याएं हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी लंबी लंबी लाइनें जो है ना यहाँ लगी हुई हैं। और यहाँ पर जो लोग अभी समस्याओं को लेकर के खड़े हैं आज, वो पूरी की पूरी गलती सर्वे के कारण है। सर्वे के वजह से इनके जो फैमिली आईडी है वो बिल्कुल जो है ना ऐसी बना दी है कि भी उनके ना तो कोई आयुष्मान कार्ड बनेगा ना कुछ बनेगा। यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं, इनसे मैं बात कराता हूँ इनकी क्या समस्याएं हैं। हाँ जी बताइए। हाँ जी भाई साहब, ऐसे है कि मतलब जो सर्वे करने आया वो सर्वे उसने नहीं करा, उसने मतलब घर बैठे ही सर्वे करा। घर बैठ के सबके सारे, किसी के जो गुड़िया स्कूल के अंदर पढ़ती थी उसकी इनकम दिखा दी, जो मैडम घर पे पढ़ती थी उसकी इनकम दिखा दी, जो बेचारी अपनी शादी मांग के करी तो उसका 10 लाख रुपए उन्होंने दिखा दिए। तो उन सर्वे जितने भी सर्वे करने आएंगे उनकी नौकरी जब्त होनी चाहिए। तो उनका आज के बाद जो जितने भाई आए हैं तो सर्वे उनको मिलना चाहिए, देख के आए। तो फिर कहते आपकी क्या समस्या है? मैं तो ये समस्या है, गुड़िया जो है मेरी, गुड़िया स्कूल के अंदर पढ़ती है, गुड़िया जो स्कूल के अंदर पढ़ती है तो उनकी इनकम दिखा दी, तो मैडम घर पे बैठती है, मेरा इतना कोई काम है ही नहीं। ये मैं कंडम है जी, बिल्कुल हमारी 96,000 की है, 2.5 लाख की आ गई। छोटे छोटे बच्चे भी दाढ़ी पे, एक छोरी पढ़ती वह भी नौकरी दिखा रखी इसमें। यहाँ पर छोटे बच्चे भी जो है ना दिहाड़ी करते हैं। ये आप ये देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे दिहाड़ी पे, मतलब कितनी बड़ी लापरवाही जो है ना इस विभाग की तरफ से है, कितनी बड़ी लापरवाही है। ये एक छोरी पढ़ती है जी मेरी, वह भी नौकरी में इसमें दिखा रखी है। आप देखिए, पढ़िए जी, आप इसमें पढ़िए, वह भी 10,000 की तनख्वाह पे जो पढ़ती है जी, बीएड में एडमिशन है। लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। सरकार और प्रशासन को सोचना चाहिए किस प्रकार से जो ना लोग यहाँ पर परेशान हैं। हाँ जी जी, मेरा 4 दे बेटे, मेरा आदमी दिहाड़ी मजदूरी करा है और मेरी 5 लाख की तो इनकम चढ़वा रखी है, ऐसा थोड़ा अगर सरकार का काम। ये देखिए, चेक करा, अभी चेक कर, 4 बेटी है मेरा, और दिहाड़ी मजदूरी मेरा आदमी करा है और 2.5 लाख रुपए इनकम चढ़ा रखी मेरी। आज जोड़ कर रिक्वेस्ट है जी, मेरी इनकम ठीक करवाओ, जाकर आ जाकर भी चेक कर सकते हो आप। इनके जो सर्वेयर थे उनको ग्राउंड पे जाके करना था, जबकि इन लोगों ने घर बैठे अपना ये कार्य समाप्त कर दिया है। अपनी एक ड्यूटी पूरी करनी थी वो कर दी है। उसके बाद का जो भी खामियाजा है इनके स्टाफ का, वो आम आदमी जो दिहाड़ी मजदूरी छोड़कर यहाँ पे लाइनों में लगा होगा वो भुगत रहा है। अमीर आदमी कोई खड़ा, नोटबंदी में भी यही हुआ था कि अमीर आदमी लाइन में नहीं लगा था और मजदूर आदमी जब लाइन में लगा था उसको 2000 रुपए का नोट नहीं मिला था, 2000 रुपए का नोट नहीं मिला था। आज बताए, उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे जमा करवा दो, लाइन में सुबह लगे थे तो फार्म अब जमा करवा दो मैडम के पास। कहते हाथ जो के रिक्वेस्ट करते हैं, तो भूखे प्यासे सुबह के 7 बजे वक्त तो नंबर नहीं है, 4 दिन से आ रहा हूँ, 4 दिन। और इसकी रिटायर्ड कर रखी है पेंशन, 5,000 रुपये महीना कर रखी है, और ये विधवा की पेंशन लेती है, इसमें रिटायर्ड कर रखी है। ये देख लो, ये देखिए विधवा, मेरी माँ विधवा की पेंशन लेती है और इसकी रिटायर्ड कर रखी है, 50,000 रुपये यानी कि कर रखी है, वो चढ़ा रखी है इनकम है, नौकरी ना पेश ना पूछे, 20 लाख रुपये इनकम है इसमें, क्या परेशानी है। 5-5 लाख रुपए घेर दो, हम क्या करेंगे भीड़ में खड़े होकर। सर्वे में जितनी इनकम जिसकी दे रखी है सरकार उस पे
काम करते हुए इनकी अगर 5 लाख रुपए सर्वे में इनकम दिखा दी तो इनको जो है ना 5 लाख रुपए बैंक में भी डाल दो एक बार, तभी होनी चाहिए, वेरिफिकेशन होनी चाहिए तो भी तो काम होगा। ऐसे किसी की भी डाल देंगे तो क्या होगा? यही होगा, भीड़ हो रही है, लड़ाई होगी। गली में जाके सबके मोहल्लों में जाके देखना चाहिए भाई घर कैसा है। जिनका घर टूटा फुटा है वो कहाँ से 2.5 लाख पाएंगे उनके बैंक में, ये बताओ। ये सरकार प्रशासन देखिए, लोगों का गुस्सा देखिए, कितने लोग परेशान हैं। यहाँ पर चारों तरफ जो ना हजारों लोग यहाँ पर परेशान हैं। एडीसी कार्यालय में लाइन लगा के खड़े हैं। राशन पे भी मिलता क्या है? सिर्फ गेहूं और चीनी, उसमें घर चल जाता है, वो भी काट के दर दिया। ये तो बैंक से पता लग जाएगा भाई मैं कितना कमाता हूँ। जब से मैंने खाता खुलवाया आज तक बैंक में मेरे 10,000 रुपए भी जमा नहीं हुए। 10,000 रुपए भी जमा नहीं हुए मेरे बैंक में आज तक। बस मेरे घर में एक विकलांग है, गूंगी है, उनका कोई कार्ड नहीं, फैमिली आईडी देख सकते हैं। जिनके 5-5 किले जमींदार हैं उनके गुलाबी पीले बन रहे हैं जी। 1 लाख से 40 की इनकम है मेरी, और ना तो बीपीएल में और ना ही उस सामान में रिक्वेस्ट डाल दी, उसकी कोई इंक्वायरी नहीं की है। 15 दिन हो गए। दिक्कत यह है बेटा, कोई तो कमाऊ ना धरती आदमी मेरा मर रहा दुआ लोग 3 लाख तो डाल रखे हैं। एक छोरा है वो है दिहाड़ी मजदूरी करे है, ये 2.5 लाख दिखा रखी है। इसमें हरा कार्ड था मेरा, वो भी कट गया। ये मिलट में उसमें फोन में आ गया मैसेज, इस मिलट में नाम नहीं आता। हम की तुम्हारा बता, मैं कारण तो की हूँ। हम बहुत दुखी है, राड लगाई मेरी पेंशन भी कट गई। यार 3 पोती है और उनकी भी जॉब लिख दी, माँ की भी जॉब लिख दी, घर बैठी। सर्वे का लाइन में तो अभी तक कोई नंबर नहीं आया जी। देखो बहुत ज़्यादा भीड़ है, और जो ये इनकम चढ़ाई गई है ना 5 लाख रुपए सर, इसके इनकम के कारण है जो गरीब बच्चों की कोई नौकरी वगैरह भी नहीं लग पा रही। और रिकॉर्ड देखा जा रहा है जी 5 लाख रुपए इनकम, तो सर नौकरी कहाँ से मिलेगी? हमारे घर में सर तरेड़ आ रही है कती, और गरीब आदमी हमें छोरा जाओ अपने दिहाड़ी मजदूरी पर चिनाई का काम करे है, और 5 आदमी हम खाना रहे, और इसमें 5 लाख हमारी वो लिख दी। अब भाई 5 लाख हमें इन कहता है कितना हम दिहाड़ी मजदूरी करेंगे हम। सर 3 दिन का कैंप लगा था बैसवाल कला जी, 3 दिन का कैंप लगा था जी स्कूल में। उसमें एक आदमी का भी काम नहीं हुआ, उड़े भी नो भीड़ लगा, उड़े भी नो चक्कर काटने पड़े हैं। उड़े कहते हैं जी साइड बंद है, ये तो बेवकूफ़ बना रहे खा में खागा। और जो या मेरी है सी या फैमिली आईडी है, इसमें जर्नल का भी जोड़ दिया जी। ये स्कूल में बनवाई थी गवर्नमेंट स्कूल में, ये इसमें जे SC कैटेगरी में जर्नल के भी जोड़ दिए और BC के भी जोड़ दिया। BC की मुखिया बना दिया SC की उसमें फैमिली आईडी में। लोगों का काम कुछ नहीं हो रहा है, मात्र चक्कर कटवाए जा रहे हैं। मात्र चक्कर कटने से BPL परिवार था जी, इनकम जो है 5 लाख रुपए, उसकी भी चढ़ा गी, मेरी भी चढ़ा गी, बैकबोर्ड की भी चढ़ा दी इसमें जी, और SC की भी चढ़ा दी जी। दोनों ही 5 लाख चढ़ा गी जी। एक ही फैमिली में बैकवर्ड भी और SC BC भी और जनरल भी सारे कास्ट के लोग है। ये तुम्हारा राशन कार्ड कट गया, और मेरा नहीं जी। गांव में बहुत आदमियाँ गाँव रहा है जो मान ले बैकवर्ड है उसमें SC चढ़ा दिए हैं, और जर्नल में SC की मत जर्नल चढ़ा दिए। 4 दिन हो गए बका कर रखे। कहाँ से? गाँव रेडाऊ से हूँ, भाड़ा लगाता हूँ, मेरा काम कुछ नहीं होता। अभी मैं सुबह का 8 बजे का यहाँ खड़ा हूँ, मेरे को बका रहे कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ पे। सही नंबर में आए? कितने नंबर है? नंबर क्या कितने लोगों का काम हुआ है? मेरे आगे तो सर को कई आदमी का काम हो रहा, 500 आदमी का काम हो लिया, और कुछ नहीं हुआ। 5 से भी कम लोग का काम है, कोई मैनेजमेंट नहीं है सर। मैं मंडोरी गांव से हूँ, 3 दिन हो गए मेरे को भी आता हूँ, और 2 बजे तक उठ जाते हैं। ये देखिए ये भीड़ इतनी लगी हुई है, आप देख सकते हैं काम किसी का हो नहीं रहा है सुबह से शाम तक। ये देखिए ये महिला गढ़ीबाला से है और ये कोई काम नहीं करती, लेकिन फिर भी जो है ना 12 लाख रुपए कमाती हैं सरकार के हिसाब से। तो कमाल की बात ये है, कुछ काम ना करना भी इस सरकार के अंदर एक जो है ना फ़ायदे का सौदा मुझे लग रहा है कि 12 लाख रुपए ये करा रहे हैं, लेकिन सरकार कम से कम दे भी दे इनको 12 लाख रुपए, तो मेरे ख्याल से यहाँ आने की इनको ज़रूरत ना पड़ती। क्या नाम आपका? ममता। तो ये बताइए, ये आपकी फैमिली आईडी बनी कब थी? मेरी फैमिली आईडी बनी थी कम से कम हो गए 3 महीने सारे। 3 महीने। हाँ। तो अभी आपको क्या समस्या आई है? ये समस्या ये मैंने स्कूल में भी गई, मास्टर दो रहे और मास्टर ने बनाई थी ये। मैंने कहा था कि 12 लाख वो 1 20 कर दो मेरी, उसने 0 डबल लगा दी मास्टर ने। वो बोला मेरे से गलती होगी, तो गलती होगी तो मैंने भुगतान, मैं कैसे करूँ भुगतान इसका? मास्टर की गलती है, आप यहाँ खड़े हो। हाँ, गलती मास्टर की है, गलती नौरंग मास्टर ने करी है ये। और ये जितने भी है ना, जितने भी खड़े यहाँ पे,
मास्टरों की गलती है जो सर्वे कर रहे हैं, या कोई भी टीचर है या उसके अलावा किसी को भी काम सौंपेगा है, तो उनकी गलती के कारण ये इतने सारे लोग यहाँ परेशान हैं। और उसकी 140 दिखा रखी है, जिसने 70% पैरालाइज मेरा बड़ा भाई, और उसका 1 पैसा नहीं मिलता, और उसको 1,40,000 रुपये की दिखा रखी है। ये देखो मैं गाँव जोशी से हूँ, ये पैरालाइज है और जो है ना इनकम लेती, ये देखिए कमाता भी है, देखिए 1,44,000 व्हील चेयर पे है ये। टोटल इनकम 5 लाख की दिखा रखी है, जिसमें हमारे पास ऐसी 60-70 हज़ार की इनकम है सालाना। उसमें घर चलाएं या क्या करें, और हमारा राशन कार्ड भी काट दिया जी। मजदूरी मुझे एक भी नौकरी नहीं जी कर, और ना कोई जमीन है जी। अरे डीसी का गा के 10 सदस्य तुम कमाते नहीं, ये कहा मेरे से। अटल केंद्र पर भी चेक करवाया, 84,000 कितनी बताऊँ मैं अभी, और फिर भी राशन कार्ड काट रखा है जी। ये भी वो बताओ, पैर भी वो क्रैक हो लिया है मेरा, ये देखो पैर भी क्रैक हो लिया, पैर बनवाने भी, ये देखो ये देखो बिल्कुल क्रैक हो लिया है। ये कितने आते जाते टूट का पड़ गया, मैं क्या करूं बताओ। ये पैर बनवाने जाऊं, वे भी ये फैमिली आईडी आगे डाऊंगे। ये सर्वे वालों की कमी है, ये सर्वे ढंग से सही भी गाँव में सर्वे नहीं हो रही। राठदाना गाँव बस फोन आया था सर्वे के लिए? नहीं जी, नहीं आया, फोन नहीं आया। अभी आया हो? अभी भी नहीं आया। विधवा पेंशन आती है मेरा काली, मेरा कोई कमाई नहीं है। एक लड़का मेरा है 300 रुपये दिहाड़ी लेता है, और रोज का दिहाड़ी 300 रुपये लेता है। इसमें लिखा हुआ 5 लाख, और मेरा पीला कार्ड भी नहीं है। आपके पास सर्वे फोन आया था कोई सर्वे? नहीं, फोन नहीं आया। आपके पास आया था? ना जी, हमारे पास नहीं आया। मैं तो बीमार चल रही, 1 साल हो गया। और रुक जा जी, नहीं आया, हमारे पास भी नहीं आया। सर मैंने अपने हैंडीकैप की वैकेंसी के लिए निकाली थी, उसमें मेरी इनकम 2,50,000 रुपये निकाली गई, लेकिन मेरी इनकम थी 1 लाख से भी 1,20,000 रुपये बनी है। कृपया करके मुझे 1,20,000 रुपये जो सैलरी है उस पर अटेंड किया जाए, जो 2,25,000 रुपये है उस पर नहीं। इसमें हैंडीकैप पेंशन जोड़ने के बाद भी मेरी 1,53,000 रुपये ही बनती है। प्रिंसिपल ने जो है ना इनकी स्टंप लगा करके इनको कागज़ बना के दे रखा है कि इनकी इनकम जो है ना 1,20,000 सालाना है, उसके बावजूद भी इसकी 2.5 लाख रुपये दिखा रखी है। नमस्कार जी, समाधानी और जी सर्वे जी गलत किया गया है, और सर्वे के लिए जी जो गरीब आदमी कहना चाहते थे वो चीज़ गवर्नमेंट के पास है। जो भी गरीब आदमी है, 90% आदमी के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। इससे भी एक सर्वे हो जाता है सही से किया जाए तो। हमारी समस्या है जी, एक तो इनकम ही उन्होंने धांधड़ेबाजी कर रखी है। मेरी कोई इनकम नहीं है, मैं बिल्कुल बेरोज़गार हूँ, कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं, कोई पेंशन नहीं, और अपने आप चढ़ा दी। वो अरे एक राशन कार्ड आता, थोड़ा राशन मिल रहा था, वो उसका मैसेज आ गया कि बोला तुमने कोई राशन उसे नहीं मिला, तो मैं पात्र हूँ। अपात्र क्या हो गया जी, जब हमारे पास गवर्नमेंट सर्विस नहीं, पेंशन नहीं, बुढ़ापा पेंशन नहीं, 60 साल की हमारी उम्र होगी, तो हम पात्र, और हम कहाँ जाएँ जी दिहाड़ी करने, ना हमारे को दिहाड़ी मिलती। ये समस्या है हमारी मेन। सिस्टर निर्मला है जी, ये विडो पेंशन ले रही है, और इसका जो है अपात्र करके ये कार्ड काट दिया गया है। इसकी इंक्वायरी कराई जाए, किस बेस पर इसका कार्ड कटा हुआ है। दीप नाम है जी। क्या समस्या आ रही है लोगों की? एक तो जो समस्या है इनकम को लेकर, जो कि सही जानकारी नहीं है लोगों को, या CSC के द्वारा या किसी दूसरे के बहकावे में आके जो है गलत वो आ रही है, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, तो वो दिक्कत आ रही है। हर दिक्कत का समाधान होता है। गवर्नमेंट ने सभी के लिए पोर्टल जो है चालू कर रखा है, इसके लिए कोई ID पासवर्ड की जरूरत नहीं है। कोई भी समस्या आपको है तो grievance.edisha.gov.in पर जाकर अपनी ग्रीवेंस लगवा लो, ठीक है, उसका समाधान हो जाएगा। जैसे ये इनकम में बच्चों की भी तो है, बच्चों की है जी, मैंने कुछ फैमिली ID में देख रहा हूँ, बच्चों की जो इनकम है वो एक फॉर्मेट है उसका, जबकि हम जब चेक करते हैं ना, आप खुद भी चेक करके देखिए, इसमें बच्चों की इनकम काउंट नहीं हो रखी। उसमें जो वेरीफाइड इनकम है उसमें काउंट नहीं हो रखी बच्चों की, किसी की भी। बच्चों की इनकम दिखाई क्यों? वो दिखाई एक, ये तो एक जो है ना फॉर्मेट जो है हेडक्वार्टर से बना हुआ है, जो मेंबर डिक्लेयर का है, ये फॉर्मेट जो है वहाँ से बना हुआ है। ये सर्वे गलत हो रहे हैं। सर्वे गलत हो रहे हैं। देखो ये कमेटी अपने उस पर कर रही है, किसी का गलती से हो भी जाता है। मान लो आपके पास जा रहे हैं, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, वो उसने वैसे ही लिख दी। क्या गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता?
देखो पूरी कोशिश है। अभी 10, 11, 16, 17 और 18 दिसंबर को हर गांव में कैंप लगे थे। जो भी आयुष्मान कैंप लगे तो यहाँ बंदे कैसे हैं? यहाँ ये इसलिए है कि जो है मोस्टली जो लोग हैं वो मिसगाइड होके आ रहे हैं। मिसगाइड कैसे? ये तो इनका ये फैमिली आईडी बता रही है। क्या बता रही है जी? फैमिली आईडी बता रही है कि इनको ये समस्याएं हैं। वो समस्याएं हैं, उसके लिए मैंने बताया grievance.edisha.gov.in पर भी रिक्वेस्ट डलवा दो। और हम भी रिक्वेस्ट डालने लग रहे हैं, कार्रवाई करने लग रहे हैं। कहाँ से रिक्वेस्ट डलवाएं? खुद भी लगा सकते हैं सिटीजन इसके लिए। इसके लिए लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपनी शिकायत दे रहे हैं, हम उनको दर्ज कर रहे हैं, ऑनलाइन ग्रीवेंस उसकी लगा रहे हैं। लेकिन सुबह से शाम हो गई, यहाँ पे लोग लाइन लगा के बैठे हैं और जो ना शाम तक नंबर आता, कभी सर्वर नहीं इनका चल रहा है। देखो जी, सर्वर की समस्या है। एक साइट होती है पूरे हरियाणा के लिए, एक ही साइट है, ठीक है जी। वर्कलोड तो उस पर ज़्यादा होता ही है और एक आदमी का करने में 5 से 10 मिनट तो लगती है। ग्रीवेंस ओपन करता है कि शिकायत बताने में अपना समय लगा रहा है, कोई किसी उस पर अलग समय लगा रहा है, तो हर एक की समस्या सुनी जा रही है और उसका जो है निवारण किया जा रहा है। तो आप सब ने जो जितने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग यहाँ परेशान हैं। कोई यहाँ पर बुज़ुर्ग यहाँ पर आया है, कोई जो है ना विकलांग यहाँ पर परेशान है, जो अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पे पहुँचा है। क्या क्या दिक्कतें आपको दिखाई दी, आप उस पर देखें। कैसे बुज़ुर्ग महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं, बुज़ुर्ग जो दूर दूर से गांव से आए हैं, वहाँ उस गांव में सर्वे भी हो चुका है, उसके बावजूद भी उनकी समस्याओं का जो है ना समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण यहाँ लंबी लाइनों में लोग लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सोनीपत के एडीसी ऑफिस में, जहाँ पर लोग अपनी समस्याओं को लेकर लंबी लंबी लाइनों में सुबह से लगे हुए हैं, किसी का कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो अब समस्या क्या है कि इन समस्याओं को लेकर के आखिर जिम्मेदार है कौन?